ओलंपिक गेम्स मेरे हमेशा से फेवरेट्स रहे हैं और फेवरेट्स हो भी क्यों ना हो, पूरी दुनिया के सबसे बड़े लेवल के गेम जो है। और हमारे प्रधानमंत्री जी के अनुसार यदि 2036 में ओलंपिक गेम्स कहीं पर होंगे तो वो होंगे हमारे सिर्फ इंडिया में। लेकिन क्या हमारा इंडिया 2036 में ओलंपिक गेम्स की मेजबानी कर सकता है? चलिए इसके पीछे की हार्श रियलिटी जानते हैं। ये है सीता साहू जी, जिन्होंने एथेंस में 2011 में हुए स्पेशल ओलंपिक में ब्रोंज मेडल जीता था पैरा गेम्स में। लेकिन आज ये अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए, अपने घर को चलाने के लिए गोलगप्पे और चाट बेचती है। ये है पराग पाटिल जी, जिन्होंने ट्रिपल जंप में 2 गोल्ड मेडल और 11 इंटरनेशनल सिल्वर मेडल जीते हैं। लेकिन अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए ये भी आज टैक्सी चला रहे हैं। और इनका नाम है पुष्पा मिंज, जो कि चैंपियन है पैरा थ्रोबॉल में। लेकिन ये भी अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए, अपने घर को चलाने के लिए आजकल सब्जी बेच रहे हैं। ये युवा खिलाड़ी हरीश कुमार, जिन्होंने अभी इंटरनेशनल लेवल पर ब्रॉन्ज मेडल जीता है और ये अपने परिवार को इकोनॉमिकली सपोर्ट करने के लिए चाय बेच रहे हैं। और पैरा स्विमर भारत कुमार को कौन नहीं जानता, लेकिन इनकी आर्थिक स्थिति भी इतनी खराब हुई पड़ी है कि आज ये अपने घर को चलाने के लिए कार धोते हैं, गाड़ी वगैरह साफ करते हैं। हमारे देश ने हमारे खिलाड़ियों को दिया ही क्या है? वैल्यू तो हमेशा क्रिकेटर्स को दी जाती है या फिर हाई कंट्रोवर्शियल गेम्स के बड़े बड़े खिलाड़ियों को दी जाती है, जो भी गिने चुने होते हैं। वहीं चाइना, यूके, यूएसए में खिलाड़ियों को इकोनॉमिकली सपोर्ट करने के लिए सरकार गवर्नमेंट जॉब देती है, लाइफ लॉन्ग टाइम तक पेंशन देती है, उनको हाउसिंग फैसिलिटीज भी मिलती है, फाइनेंशियल सपोर्ट पूरा मिलता है उनको। लेकिन भारत देश में ऐसा नहीं होता। यहाँ के खिलाड़ियों को अपना घर चलाने के लिए सब्जी बेचनी पड़ती है, चाट बेचना पड़ता है, चाय बेचनी पड़ती है, टैक्सी चलानी पड़ती है, कार वगैरह धोनी पड़ती है। नहीं तो आप सोचो कि 40 करोड़ की जनसंख्या वाला अमेरिका देश हर बार जो ओलंपिक होते हैं उनमें 200-150 के आसपास मेडल्स लाता है। और चीन को देख लो, उसकी जनसंख्या भारत की जनसंख्या के लगभग लगभग समान है, लेकिन वो भी हमेशा टॉप 2 प्लेस पर ही रहता है। लेकिन भारत की रैंक देख लो, कभी भी टॉप 50 में नहीं आता। अब आप ही सोचो, 140 करोड़ भारत की जनसंख्या है, यदि 1 करोड़ बंदे पर एक मेडल आ जाए ओलंपिक में तो भारत कितना आगे हो जाएगा ओलंपिक गेम्स में। अब ऐसा भी नहीं है कि भारत में खिलाड़ियों को बिल्कुल भी सम्मान नहीं दिया जाता। जो भी खिलाड़ी बड़े बड़े स्तर पर मेडल्स लाता है उनका अच्छी तरह सम्मान किया जाता है, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम होती है। तो वे चाहकर भी भारत में खेल का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बदल सकते। इसके लिए तो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को ही कुछ कदम उठाने पड़ेंगे, कुछ कड़े कानून ऐसे लाने होंगे। अब आप ही देखिए, 2024 के बजट में अलवर में एक स्टेडियम पारित हुआ था, वो स्टेडियम आज 2026 हो गया, अब तक नहीं बन पाया। जब देश में अच्छे खेल के मैदान नहीं होंगे, अच्छी कोचिंग सिस्टम नहीं होगी, तो भारत कैसे ओलंपिक्स में गेम्स जीत पाएगा? आप होस्ट तो कर लोगे ओलंपिक गेम्स, लेकिन जब आपका देश 10 मेडल भी नहीं जीत रहा है किसी ओलंपिक में, तो आपकी क्या इज्जत रह जाएगी? मेरे जैसे इंडिया में लाखों खिलाड़ी ऐसे हैं जिनका सबका सपना एक ही है कि भारत देश किसी न किसी प्रकार से बड़े बड़े स्तर के गेम्स में मेडल जीते।